प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता, देश के अंदर अगर किसी की जो बोली है उससे अगर कोई मुझे पसंद है तो लालू प्रसाद यादव। नितिन भाई, वो बेचारा फटा हुआ स्पीकर है। अब तो आप कांग्रेसी बन गए। जिस दिन बनूंगा उस दिन सबको बोलकर बनूंगा और लोग कहेंगे वही करूंगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने हाल ही में एएनआई को एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाली 2 जून को यानी कल वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। हार्दिक पटेल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा और खासा नरेंद्र मोदी पर ये हमेशा तीखे वार करते थे। अब यही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी भी खुशी खुशी इन्हें अपनी पार्टी में लेने वाली है और उनका खूब स्वागत किया जा रहा है। हार्दिक पटेल के कुछ ट्वीट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप लोगों को लगेगा कि किस तरीके से हार्दिक पटेल ने कुछ ही सालों में गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। उनके कुछ ट्वीट्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट 30 दिसंबर 2017 को किया गया है जिसमें हार्दिक पटेल लिखते हैं, भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उनको आगे किया जाता है। हार्दिक पटेल का कहना है जो अमित शाह की जूती बनकर रहे उसे आगे कर दिया जाता है। शायद अब बड़े पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक पटेल भी अमित शाह के ही जूते के नीचे आपको नजर आए। क्या पता उन्हें आने वाले वक्त में पार्टी में एक बड़ा पद भी मिल जाए, क्योंकि हार्दिक पटेल ने अब जब भाजपा ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद तो ये सवाल खड़े होंगे ही ना, क्योंकि एक वक्त था जब हार्दिक पटेल भाजपा की खूब खिंचाई करते थे। कुछ और ट्वीट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके बाद इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी कि किस तरीके से कुछ ही सालों में हार्दिक पटेल ने अपना रंग बदल लिया। जो हार्दिक पटेल ने 2017 में 29 मार्च को किया है उसमें लिखते हैं वो, योगी ने कहा गुंडे यूपी छोड़ दे तो अमित शाह गुजरात आ गए। देखा आपने किस तरीके से एक ही ट्वीट में उन्होंने शाह और योगी दोनों को लपेट दिया। अब एक वीडियो जो आज तक की 2 एंकर्स ने हार्दिक पटेल से कुछ सवाल किया था, तब हार्दिक पटेल ने किस तरीके से अपनी गरिमा को लांघकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कहा था, वो आप लोगों को सुनवाना चाहूंगी। ये वीडियो आप लोग पहले पूरी देखिए। अच्छा हार्दिक, चलिए हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और हम पूछेंगे, आपको नेता के नाम कहेंगे, आप हमें एक शब्द में बताइएगा उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी फेंको। अमित शाह। गुंडा टाइप राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना। लालू प्रसाद यादव। देश के अंदर अगर किसी की जो बोली है उससे अगर कोई मुझे पसंद है तो लालू प्रसाद यादव। उसकी जो पिछड़ों वाली जो राजनीति है मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। राहुल गांधी। काफी परिपक्व हो रहे, लोग उनको सुनने का पसंद कर रहे हैं। सोनिया गांधी। जिन व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी हो, उनके खिलाफ गलत नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने ये कहा था कि उन लोगों की इतनी ताकत नहीं कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अशुद्ध बोल सके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरात की बात करें तो विजय रूपानी। प्रवक्ता है, मतलब वो चेस का जो आगे बोलते हैं ना, वो सैनिक है। नितिन भाई। वो बेचारा फटा हुआ स्पीकर है। अब डिप्टी सीएम को तो ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल बोलूंगा, जो गलत है गलत कहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो आप कांग्रेसी बन गए। नहीं बना, जिस दिन बनूंगा उस दिन सबको बोलकर बनूंगा और लोग कहेंगे वही करूंगा। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री को फेंकू कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री हार्दिक पटेल के लिए फेंकू है तो आज उनके लिए वो महान कैसे हो गए। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस में रहकर एक वक्त था जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था, ऐसा ट्वीट किया था कि मरते दम तक वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो कांग्रेस के ही रहेंगे, तो हार्दिक पटेल के जज्बात एकदम से कैसे बदल गए। या तो उन्हें सत्ता की लालच थी, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी अनाप शनाप कहूं, भाजपा में अगर मैं शामिल हो गया
तो मेरी सभी बातों को दरकिनार करके मुझे एक अच्छा पद मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, कपिल मिश्रा को तो आप लोग बखूबी जानते हैं। ये वही शख्स है जिसने दिल्ली दंगे भड़काने का काम किया था। एक वक्त ऐसा था जब संसद में बैठकर कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब खरी खोटी सुना रहा था और ऐसी अपमानजनक बातें कही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। वहीं अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर कुछ अराजक तत्वों ने जो है तोड़फोड़ की, पथराव किया। उन्हीं कुछ लोगों को भाजपा सम्मानित करती है। कपिल मिश्रा को पार्टी में जगह दी गई। आज कपिल मिश्रा कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं, कुछ दंगे भड़काने वाली हरकतें करते हैं, फिर भी ना उनके खिलाफ पुलिस कुछ करती है ना भाजपा। तो अब जब हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे शब्द कहते थे और ऐसी बातें करते थे, आज वो सारे पाप धुल चुके हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा का दामन जो थाम लिया है। एक और ट्वीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो उन्होंने अभी हाल ही में किया है, क्योंकि अब भाई कांग्रेस छोड़ दिया है, भाजपा का दामन थामा है, तो भाजपा का ही गुणगान करना पड़ेगा ना। अब भाजपा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आई है, अब हार्दिक पटेल सोच रहे हैं कि यही हम भी करें और इसी तरीके से हम भी सत्ता में बने रहें। तो हार्दिक पटेल ने अभी ट्वीट किया है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। हार्दिक पटेल ने लिखा है, मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है? हिंदुओं से इतनी नफरत, सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं। अरे बाप रे, एकदम से वक्त, वो आप लोग को मीम तो याद ही होगा ना, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ठीक वही मीम मुझे इस वक्त हार्दिक पटेल के इस ट्वीट को देखकर याद आ रहा है। जो हार्दिक पटेल आज से कुछ समय पहले भाजपा के नेताओं की खिल्ली उड़ाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनाप शनाप बकते थे, आज वही हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का गुणगान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये वही हार्दिक पटेल है जिसने हाल ही में वीर सावरकर को, जिसने इस देश को बांटा, इस देश में उसने क्या कुछ नहीं किया वो हम सब जानते हैं। इतिहास आपने भी पढ़ा है, इतिहास मैंने भी पढ़ा है। हम लोग बखूबी जानते हैं कि वीर सावरकर कौन था। उसको, वीर सावरकर को ये महानुभूति, मतलब एक महान हस्ती की तरह से उसने ट्वीट करके लिखा है। कुछ वक्त पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यही हार्दिक पटेल था जो कहता था भाजपा सावरकर को अपना गुरु मानती है और महात्मा गांधी के खिलाफ है। आज यही हार्दिक पटेल वीर सावरकर को इस देश का बेहतर इंसान बता रहा है, महान आत्मा बता रहा है। मतलब आप सोचिए कि सत्ता की लालच इंसान का रंग कैसे बदलती है, ये हार्दिक पटेल ने आपको बखूबी बता दिया है। अब कल तो वो भाजपा का दामन थामने वाले ही हैं, इससे पहले ही उन्होंने भाजपा का गुणगान करना शुरू कर दिया। कभी नितिन गडकरी की तारीफ कर रहे हैं, कभी मनसुख मांडविया की तारीफ कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो कभी अमित शाह की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तारीफें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें या अमित शाह की करें, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। हमारा सवाल केवल इतना है, हार्दिक पटेल जी, आपने कुछ समय पहले जो ये ट्वीट करके बड़ी बड़ी बातें लिखी थी कि मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, वो झूठ था या ये झूठ है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेंकू कहा था? दोनों में से क्या झूठ है, आप ये बात आपको बखूबी पता होगा, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक बात कही जाती है कि आपने कितने भी पाप पहले किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है तो आप दूध की तरह सफेद है और शीशे की तरह चमकते हुए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल साफ हैं, आप देशभक्ति हो चुके हैं आप, क्योंकि आपने वैसे ही भाजपा का दामन थाम लिया है। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि हार्दिक पटेल ने जो ये रंग बदला है, ये उन्हें आने वाले वक्त में कितना फायदा पहुंचाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।